बिहार की बेटी उन दरिंदों का शिकार हो रही है, जो आत्मा हम लोगों का भी चिघार रही थी, उसकी जो ऊपर हम लोग देखे, जो लड़की लोग खिड़की से ऐसे कर रही थी और ऐसे कर रही थी कि हम लोग अगर बोलेंगे तो गला इशारा कर रही थी, इशारा कर रही थी, तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है समझिए कि रो रहे थे। हम लोग भी कि रोना आ रहा था कि हमारी लड़कियों के साथ बिहार का ये हाल है। कहते हैं ना बेटी बचाओ और बेटी है, तो यहाँ पे बेटी बच नहीं रही है। तो ये लोग बेटी के साथ बहुत गलत, बहुत बदतर से बदतर काम किए जा रहे हैं। तो देखिए, बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बाद पटना की भी खबरें सामने आई, जहां पटना गायघाट स्थित शेल्टर होम में जो तस्वीरें निकल के आई, एक बच्ची ने जो गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ा। विपक्ष की पार्टियां लगातार सवाल खड़ा कर रही हैं। इस वक्त हम 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर हैं और मेरे साथ देखिए इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल की महिला विंग है, तेजस्वी यादव से मुलाकात की गई। शेल्टर होम कांड जो है वहाँ ये लोग गई थी, और क्या वहाँ जाने के बाद पता चला है? देखिए, यूपी की एक लड़की ने आकर के मीडिया में बयान दिए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, के माध्यम से पता चला कि गायघाट का जो शेल्टर होम है पटना का, वहाँ पे जो है लड़कियों के साथ बहुत बदसलूकी की जाती है, उसका जो है शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। तो हम लोगों को एक कमेटी जो है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बनी थी, आदरणीय जगता बाबू के निर्देश पर, और जो हमारे कार्यालय सचिव हैं चंदेश्वर जी, वो हम लोगों को 5 सदस्यीय कमेटी को जो है लेटर दे के भेजे थे। वो लेटर जो है डीएम को भी जाता है, एसपी को भी जाता है कि हमारी महिला अमुक जगह जो घटना हुई है जा रही है। हम लोग इसी क्रम में वहाँ जांच के लिए गए थे, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर महिला प्रकोष्ठ, हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी थी, हमारे साथ बुशरा शाहीन थी, हमारे साथ शकुंतला प्रजापति थी, ये सब महासचिव थी, और हमारे साथ एक काजल कुमारी जो प्रदेश सचिव हैं वो थी। जब मैं गई तो पता चला कि पहले से ही माननीय न्यायालय जो है जज साहब अंदर गए हुए हैं और बहुत देर तक इंतज़ार किए 4 तारीख को, और ठंड काफ़ी थी। हम लोग शाम तक इंतज़ार किए लेकिन मौका नहीं मिला, तो हमें लगा, फिर हमने अपने कार्यालय सचिव को फ़ोन किए तो बोले आप चले आइए, कल चले जाइएगा। कल होके जब गई तो किसी भी कीमत पर जो वंदना गुप्ता है वहाँ पे, उन लड़कियों से जो है मिलने को नहीं दी और न गेट खोली। हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया, काफ़ी खटखटाया गेट को, तो वो बोली कि डीएम का जो है आप आदेश लेके आइए। तो डीएम साहब को हमने फ़ोन लगाए तो डीएम का भी रिंग हुआ लेकिन वो नहीं उठाए। फिर जो है समाज कल्याण विभाग को आप जो है डायरेक्टर से आदेश लीजिए, तो उनको भी फ़ोन लगाए लेकिन वो भी नहीं उठाए। फिर उन्होंने एसएचओ को बुला ली, थाना को बुला ली। हम लोग तो कोई कुछ चाहते नहीं थे, कोई हाथ में कुछ था नहीं कि हम लोग कोई माने चोर क्रिमिनल नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, फिर भी थाना को हम लोगों के लिए बुला लिया गया। वो वंदना गुप्ता थाना को बुला ली। थाना का एसएचओ जब आए तो बोले देखिए आप, वो क्या बात किए अंदर नहीं जानती हूँ, लेकिन वो बोले कि बगल में ही एसडीओ साहब का है कार्यालय, एसडीओ साहब से आप जो है इसी पर ले करके चले। चूँकि ये जो है बहुत ही, हम लोग एक महिला हैं और महिला का जो है एक माँ भी है, और बिहार की बेटी उन दरिंदों का शिकार हो रही है, जो आत्मा हम लोगों का भी चिघार रही थी, उसकी जो ऊपर हम लोग देखे, जो लड़की लोग खिड़की से ऐसे कर रही थी और ऐसे कर रही थी कि हम लोग अगर बोलेंगे तो गला इशारा कर रही थी, इशारा कर रही थी। तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है समझिए कि रो रहे थे। हम लोग भी कि रोना आ रहा था कि हमारी लड़कियों के साथ बिहार का ये हाल है, जो सीता की धरती है, जहाँ भारत को माँ कह के, भारत माता कह के बुलाया जाता है, और एक माँ वंदना गुप्ता उन हमारी बेटियों के साथ ये कर रही है, उनका छोटी छोटी बच्चियों को सुई और नशा दे के व्यापार करा रही है। तो हम लोग के अंदर भी दर्द थी, इसलिए हमने गए एसडीओ के यहाँ, और फिर कहा कि मजिस्ट्रेट है, फिर मजिस्ट्रेट क्या लगता है तेजस्वी यादव को मिल करके आप लोगों ने रिपोर्ट दी, क्या कहा तेजस्वी यादव ने? उन्होंने कहा कि इस कार्य को हम लोग को यहीं नहीं रोकना है, इसको हम लोग को आगे तक ले जाना है और इसकी कार्रवाई हम लोग को आगे तक हम लोग लेकर के जाएंगे। उसके बाद से जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष का आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर हम लोग को धरना भी देना होगा तो हम लोग धरना भी देंगे, और दे करके जो हमारी जो बिहार की बेटियों के साथ या हमारी बेटियों के साथ जो ये कार्य जो हो रहा है उस पर हम लोग रोकने की पूरी तरह से, पूरे बिहार में जिस तरह से
जहाँ जहाँ पे हमारे बिहार की बेटियाँ हैं, कैद हैं, उन जहाँ पे इन लोगों के साथ इस तरह से जो हो रही है उसको हम लोग पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। जो सरकार जो है, सुशासन की जो सरकार है, जो बेटियों का जो कहते हैं ना बेटी बचाओ और बेटी है, तो यहाँ पे बेटी बच नहीं रही है। तो ये लोग बेटी के साथ बहुत गलत, बहुत बदतर से बदतर काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए उनको हम लोग पूरी तरह से बिहार से ये दुष्कर्मी का जो काम जो चल रहा है हम लोग करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। चलिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद महिला विंग राजद की निकली हैं बाहर। तेजस्वी यादव खुद अभी छपरा के लिए निकले, लेकिन एक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है और तेजस्वी ने कहा है, भरोसा दिलाया है कि इस जो काम है इसको आगे तक ले जाना है और तय तक जाना है, और वंदना गुप्ता अगर उनके संरक्षण में ऐसा हो रहा है तो फिर इस पर कार्रवाई जरूर होगी। और फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे।